वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो रेलवे की तत्काल टिकट होती है ये आप कैसे बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि IRCTC ऑथोराइज्ड एजेंट को तत्काल टिकट बुक करने का परमिशन नहीं देती है, ये लीगल नहीं है। फिर भी आप कुछ रेलवे एजेंट जो है टिकट एजेंट, उनके पास आप देखते होंगे कि बोर्ड पे वो लोग तत्काल टिकट लिख के रखते हैं। तो आप सोचते होंगे कि जब रेलवे इसको लीगल नहीं मानती है, परमिशन नहीं देती है, तो वो लोग कैसे यहाँ पे बुक कर लेते हैं। सारा कन्फ्यूज़न मैं आपको यहाँ पे दूर करने वाला हूँ और साथ ही तत्काल टिकट मैं आपको यहाँ पे बुक करके दिखाने वाला हूँ, और वो भी यहाँ पे रेलवे की ऑथोराइज्ड IRCTC एजेंट ID से बुक करके दिखाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर जेन्युइन एंड यूजफुल कंटेंट मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने अपना पे पॉइंट का रिटेलर ID ओपन कर रखा है। अब ट्रेन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं आपको बुकिंग करके दिखाता हूँ। सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये रेलवे टिकट बुकिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये फ्रॉम और टू, तो किस स्टेशन से जाना है और कहाँ पहुँचना है वो स्टेशन यहाँ पे आपको लिख के सर्च कर लेना है, सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी जो है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। और ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके आएगा प्रोसेस मैं आपको पूरा बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप पे पॉइंट इंडिया के साथ जुड़कर महीने में काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं बिहार या झारखंड में, तो स्क्रीन पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है उस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैं आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता हूँ और कंपनी का जो रेट है 5,250 रुपया चार्ज है उसका, उससे कम में कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाती है, लेकिन मैं आपको उसे कम में भी बना सकता हूं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, पैसे कमाना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे मुजफ्फरपुर के अंदर रहते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर में, तो अगर आपको रिटेलर ID चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या बिहार के अंदर कहीं भी हैं अगर आपको रिटेलर ID चाहिए AEPS ID छोड़ के, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्च मैंने किया तो यहाँ पे ये आ चुका है अरुणाचल एक्सप्रेस। मैं यहाँ पे 22 जुलाई को सर्च कर रहा हूँ और 23 जुलाई का दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 23 जुलाई का सर्च किया है। तत्काल बुकिंग कभी भी एक दिन पहले आप कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड AC पे क्लिक करते हैं। अभी जनरल कोटा मैंने सिलेक्ट करके रखा है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट ही रहता है। तो हम जनरल कोटा पे क्लिक करते हैं, तो जनरल कोटा है, थर्ड AC पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 वेटिंग चल रहा है इस टाइम पे, और प्राइस आप देख सकते हैं 2105 रुपये यहाँ पे ये दिखा रहा है। ये बिना PNR चार्ज का है। PNR चार्ज, पैसेंजर चार्ज वगैरह लगेगा तो ये बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल 2305 रुपये आप देख रहे हैं। अब देखिए तत्काल टिकट जो है बुक कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका फंडा क्या है देखिए, अब यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं कि ऊपर में सीनियर सिटीजन, जनरल, लेडीज़, पार्लियामेंट हाउस और तत्काल कोटा, ये इतना दिखा रहा है। हम तत्काल कोटा पे क्लिक करेंगे और इसके बाद थर्ड AC पे वापस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आप बिहार के निवासी हैं, बिहार में कहीं भी रहते हैं, या बिहार के एड्रेस की ID है आपके पास और बिहार से बाहर आप रह रहे हैं, और अगर आप ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रेलवे की जो ID मिलती है वो 4,000 रुपये इसका चार्ज है, और डोंगल वाली का, और अगर OTP बेस्ड ID चाहिए तो 2,200 रुपये उसका चार्ज है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो ID प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके अलावा फ़्लाइट टिकट की जो है ID वो फ्री मिलेगी आपको, बस टिकट भी फ्री मिलेगी। और फ्लाइट टिकट की जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे कम रेट में फ़्लाइट टिकट यहाँ पे बुक होता है। अदर कंपनी में चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, तो यहाँ से अच्छी इनकम होगी आपको। और ट्रेन टिकट की बात करेंगे तो नॉन AC में आपको यहाँ पे 20 रुपया और AC में 40 रुपया पर PNR आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पे डोंगल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा डोंगल वाला ID है, इसके बिना यहाँ पे बुक नहीं होगा। देखिए यहाँ पे डोंगल मैंने कनेक्ट किया, डोंगल का यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आ चुका है।
अगर आपके पास OTP वाली आईडी है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डोंगल कनेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाऊँगा मेल मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे पैसेंजर का नाम वगैरह फिट करना है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि आप ये नॉर्मल मतलब जनरल कोटा से जब बुक करते हैं तो एक PNR में 6 एडल्ट और 2 चाइल्ड का टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन तत्काल टिकट में आप मैक्सिमम 4 एडल्ट और 2 चाइल्ड का बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 4 ही एडल्ट आ रहा है, 5वां का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और तत्काल टिकट में जो है 4 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड का बुक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रूल है, आप एक दिन के अंदर एक आईडी से एक ही तत्काल PNR बुक कर सकते हैं, दूसरा PNR बुक नहीं कर सकते हैं अलग से। एक दिन में एक से ज़्यादा तत्काल PNR बुक करने के लिए एक से ज़्यादा आईडी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे पैसेंजर का नेम डाल देते हैं और इसके बाद यहाँ पे हमें पैसेंजर का एज डालना है और उसके बाद ये नो प्रेफरेंस जो है यहाँ पे सीट हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि आप जब भी ट्रेन टिकट बनाएंगे तो पैसेंजर का जो नाम है पूरा सही सही डालेंगे, क्योंकि फ़्लाइट टिकट में अगर 1-2 वर्ड मिस्टेक होता है तो करेक्शन हो सकता है, लेकिन ट्रेन टिकट में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे आप नाम जो है आईडी से देखकर एकदम सही सही डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। क्यों डालना है आपको मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर ज़रूरी इसलिए है कि अगर किसी वजह से कस्टमर ने अगर टिकट कैंसिल करने के लिए कहा तो OTP जाएगा, OTP डालने के बाद ही आपको पैसे रिफंड होंगे। तो कस्टमर का एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है जो कि चालू रहेगा तभी डालना है, ऐसा कोई नंबर भी नहीं डालना है जो कि बंद हो। कस्टमर कोई बंद नंबर देता है तो फिर उसके बाद क्या है, पैसे रिफंड नहीं आएंगे, कैंसिल करने पे वो कस्टमर का हेडेक होगा। आप उनको ये बात अच्छी तरीके से बता देंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए ये डू यू वांट टू ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ये यस रखना है। नीचे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे भी यस कर दें। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो पैसेंजर जाएंगे उनको फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा क्या होता है, जैसे यहाँ पे कंफर्म टिकट है तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि टिकट RSC है या वेटिंग है तो स्लीपर बुक करेंगे तो ये रेलवे क्या करती है, AC में अपग्रेड कर देती है। या अगर 3rd AC का आपने बुक किया है, सीट खाली नहीं है तो 2nd AC में अपग्रेड कर देती है। कस्टमर को फ्री में फ़ायदा हो जाता है, मैंने काफ़ी टाइम ऐसा किया है। तो इससे पूरा फ़ायदा कस्टमर का ही होता है, हमारा नहीं होता है, लेकिन कस्टमर के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं। नीचे नो चॉइस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अगर लोअर सीट चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओनली टिकट इज कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, क्योंकि कम सीट है और यहाँ पे सीट जो है कोई गारंटी नहीं है कि कितने देर में बुक हो जाएगा। पता चले हम वीडियो बना रहे हैं सीट निकल जाए। नीचे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म वाले पे, इसके बिना बुक नहीं होगा। क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे अगला प्रोसेस देखिए। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है ये ट्रेन का डिटेल, पैसेंजर का डिटेल आ रहा है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ। यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे कि आपने जो एंट्री किया सही किया है या गलत। अगर कुछ भी गलत लगेगा तो आप यहाँ पे बैक करेंगे और सुधार कर लेंगे, क्योंकि एक बार बुक हो जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं 23 जुलाई का टिकट है और 22 जुलाई को मैं बुक कर रहा हूँ, क्योंकि तत्काल टिकट जो है एक दिन पहले आप मैक्सिमम बुक कर सकते हैं और मिनिमम जो है ट्रेन खुलने के 1 घंटे पहले तक बुक कर सकते हैं अगर सीट खाली होता है तो। अदरवाइज 4 घंटे पहले तक ही बुक कर सकते हैं, चार्ट प्रीपेड होने से पहले। चार्ट प्रीपेड होने के बाद बुकिंग बंद हो जाती है, लेकिन अगर ट्रेन में सीट खाली रह जाए तो चार्ट प्रीपेड होने के बाद भी बुकिंग चलती है। और 1 घंटे पहले तक अगर आप बुक करते हैं उसके बाद भी सीट खाली रह जाती है तो वो टिकट जो है वो ट्रेन के अंदर जो TTE होते हैं वो लोग बुक कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ चेक कर लिया है और यहाँ पे अवेलेबल देखिए 22 सीट दिखाया था, अब 18 सीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे पे नाउ पे। यही रीज़न है कि मैंने वहाँ पे कंफर्म वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, ताकि अगर टिकट कंफर्म ना हो तो बुक ही ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया था इसलिए कि कंफर्म टिकट ही बुक होगी। अब यहाँ पे वेट करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब डोंगल का जो पासवर्ड है जो आपको कंपनी से मिलता है वो यहाँ पर डालना है। तो ये देखिए डोंगल का एक पासवर्ड है यहाँ पे जो हम डाल देते हैं। अगर आपके पास OTP वाली आईडी है तो आपको यहाँ पर डोंगल का पासवर्ड नहीं डालना होगा, OTP डालना पड़ता है। वो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो चलिए यहाँ पे अब हमें IRCTC का पासवर्ड डालना है। IRCTC का जो पासवर्ड है ये भी आपको जब आईडी लेते हैं रेलवे की उस टाइम आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे IRCTC का जो पासवर्ड है वो डालना है, सही से डालना है। और पासवर्ड डालने के बाद फिर क्या करना है, नीचे वाला जो ऑप्शन है कैप्चा या सिक्योरिटी कोड बोल सकते हैं। नीचे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है
U7VRD। कैपिटल में कौन सा वर्ड है, स्मॉल में कौन सा वर्ड है, सेम सम यहाँ से आपको देख के यहाँ पे लिखना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है। देखिए दोस्तों, रेलवे की जो पर्सनल आईडी बनती है उससे आप टिकट सेल नहीं कर सकते हैं, वरना जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। वो सिर्फ फैमिली और खुद के लिए है। अगर आपको ये कैप्चा देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो रिफ्रेश कर सकते हैं। अब आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए ये टिकट बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, ये PNR जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये सारा फंड है इसका। तो देखिए यहाँ पे टिकट बुक हो चुका है, यहाँ पे 56 नंबर मिला है साइड अपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली टिकट बुक हो चुका है। अब मैं आपको इसका फंडा बताऊंगा तत्काल टिकट का, कि ये मैंने ऑथोराइज्ड एजेंट आईडी से तत्काल टिकट कैसे बुक कर लिया, जबकि रेलवे की तरफ से ये इलीगल है, इसकी परमिशन नहीं मिलती है। सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने टिकट बुक किया है नई दिल्ली से नाहरलगुन तक के लिए बुक किया है। तो ये ट्रेन जो है ये तो यहाँ पे वीकली चलती है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई दिल्ली से पटना का टिकट बुक करते हैं तो वो डेली चलती है। जैसे राजधानी की बात करते हैं, मान लीजिए डेली चल रही है राजधानी, तो आज 22 तारीख है, आप 23 तारीख का चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा तत्काल टिकट, क्योंकि एक दिन पहले खुलता है। अगर आप 24 तारीख या 25 तारीख का डालेंगे तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि तत्काल कभी भी एक दिन पहले ही खुलता है। मतलब कल का अगर आप खोलेंगे तत्काल, तो कल रात के 12 बजे से पहले तक जो भी ट्रेन होगी वो सभी का टिकट जो है तत्काल वो आज ही खुलेगा। 10 बजे सुबह में AC का तत्काल खुलता है, 10 बजे खुलता है, 10:15 पे बंद हो जाता है। और नॉन AC का 11 बजे खुलता है, 11:15 पे बंद हो जाता है। तत्काल जो है वो डेली खुलता है सिर्फ 15-15 मिनट के लिए, 15 मिनट AC के लिए, 15 मिनट नॉन AC के लिए, और एक दिन पहले खुलता है। वो ट्रेन कल सुबह में हो या शाम में हो, दोपहर रात में, किसी भी टाइम उससे मतलब नहीं है। कल रात के 12 बजे, मतलब आज रात के 12 बजे के बाद जो भी ट्रेन है कल रात के 12 बजे से पहले तक, उस बीच की जो भी ट्रेन है उसकी तत्काल आज खुलेगी, तो आप उसका यहाँ से बुक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कल का मैंने यहाँ पे जैसे सर्च किया, तो ये अगर मैं सुबह 10 बजे से पहले चेक करता तो मुझे यहाँ पे 80 सीट, 100 सीट, 150 सीट जितना कोटा होता उतना दिखाता। लेकिन 10 बजे इसकी AC की बुकिंग खुलती है, और 10 बजे मतलब 10:15 के बाद, 10:15 के बाद अगर वो पूरा सीट बुक हो जाता जितना सीट दिखाता है, तो उसके बाद फिर ऑथोराइज्ड एजेंट आईडी से जैसे मैंने अभी बुक किया है तो मैं बुक नहीं कर पाता। अगर वेटिंग बुक करना होता तो कर सकता था, लेकिन कंफर्म टिकट नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर यही फंडा है कि एक दिन पहले तत्काल टिकट खुलता है, तो 15-15 मिनट के लिए जो खुलता है, अगर उस 15 मिनट के दौरान पूरा सीट बुक नहीं होता है तो उस टाइम के बाद हम ऑथोराइज्ड एजेंट आईडी से बुक कर सकते हैं। तब तक बुक कर सकते हैं जब तक कि ट्रेन खुलने से 1 घंटा पहले तक अगर सीट खाली रहता है तो बुक कर सकते हैं, नहीं तो 4 घंटे पहले तक नॉर्मली हम बुक कर सकते हैं अगर वेटिंग टिकट चाहिए तो ये फंडा मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे बुक कर सकते हैं। अब देखिए वो जो 10 बजे और 11 बजे जो बुक होता है उसका क्या फंडा है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कंपनी का ऑथोराइज्ड आईडी जो है रेलवे का, जो IRCTC हमें प्रोवाइड करती है, आप उससे वो टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, लीगल नहीं है, इलीगल है। अगर किसी ने सबसे पहले बुक नहीं कर सकते हैं। पर्सनल आईडी आपको बनाना होगा उसके लिए रेलवे का, उस पर आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो टिकट आप किसी को सेल करते हैं, किसी वजह से किसी ने कंप्लेन कर दिया या रेलवे को पता चल गया, तो आपको जेल हो सकती है और जुर्माना भी हो सकती है। वो इलीगल नहीं है, उसे बच के रहिएगा।